अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश्वरा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। और बहन भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक दलित वोट बैंक के बारे में, क्योंकि इन दिनों चर्चा काफी गर्म है और राष्ट्रपति जी के दौरे और उसके पश्चात डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास के बाद ये चर्चा और तेज हो चुकी है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक एक बेहद निर्णायक वोट बैंक है, एक मजबूत और एक बेहद ताकतवर कम्युनिटी जो राजनीतिक तौर पर नॉर्थ इंडिया के बाकी राज्यों के मुकाबले दलित कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत, पॉलिटिकली अवेयर, सोशली अवेयर है। यह मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे हालात उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश का दलित समाज जागृत समाज है, यह एक सशक्त समाज है, यह एक इंपावर्ड समाज है जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना जानता है, जिसको अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में उतना ज्ञान है जितना पिछड़ा और अगड़े जाति के लोगों को है। उसका कारण है उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार होने के बाद उत्तर प्रदेश का दलित इंपावर्ड हुआ है। उसको जॉब्स मिली हैं, उसको सामाजिक स्वीकार्यता मिली है, उसको राजनीतिक ताकत मिली है और उसको भी सत्ता मिली है। सत्ता होने से क्या सामाजिक बदलाव आते हैं, इसको देखा है उत्तर प्रदेश के दलित समाज ने। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं किसी भी डिबेट पे या फोरम पे कि देश के बाकी राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश का दलित राजनीतिक तौर पर जागृत है, सामाजिक तौर पर जागृत है, संवैधानिक तौर पर ज्यादा मजबूत है। हक और हुकूक की लड़ाई दूसरे राज्यों के अपने भाई बहनों के मुकाबले ज्यादा मजबूती से लड़ता है। यह वोट बैंक एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे कांशीराम की दशकों की मेहनत और समाज को जोड़ने का उनका प्रयास, राजनीति में प्रयोग और सत्ता तक पहुंचना। वो हमेशा कहते थे कि सत्ता ही सामाजिक बदलाव लाएगी। यह डिबेट प्रारंभ करने से पहले मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं ताकि हम ये समझ सकें कि दलित वोट बैंक एक जगा हुआ समाज है। यह किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। इसको अपने हक, अपने अधिकार, अपनी सामाजिक स्थिति का भरपूर एहसास है। 22% वोट शेयर उत्तर प्रदेश के भीतर इस समाज का है, 22%। और वो भी इसलिए 22%, वैसे माना 24% जाता है, लेकिन लोग इसको सामाजिक स्वीकार्यता 22% की है। 85 रिजर्व सीटें, 85 रिजर्व सीटें उत्तर प्रदेश में असेंबली में हैं। आज हम इस सब लिए बात करने के लिए एकत्र हुए हैं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति महोदय से डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास कराया। चर्चा यहां से छिड़ पड़ी और इसके पहले मायावती भी 2-3 बार इस मुद्दे को उठा चुकी। आपको याद होगा कि मायावती की हुकूमत थी जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का कोई कोना ऐसा बाकी नहीं था जहां पर उन्होंने बाबा साहब या फिर दलित समाज के, बहुजन समाज के नायकों के बारे में उनकी शानदार मूर्तियां, शानदार पार्क और शानदार स्मारक विकसित किए हैं, जो आज भी लखनऊ में एयरपोर्ट से लेकर गोमती नगर के बीच आप देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब अंबेडकर पार्क पहली बार बना था गोमती नगर लखनऊ में, भारतीय जनता पार्टी ने उसे पैसे के दुरुपयोग का स्मारक कहा था। तब उस स्मारक की लागत करीब 100 करोड़ आई थी। तब यह कहा जा रहा था कि इस 100 करोड़ की लागत से कितनी फैक्ट्रियां खुल सकती थी, कितनों को रोजगार मिल सकता था। आज भारतीय जनता पार्टी खुद करोड़ों की लागत से बाबा साहब का स्मारक बनवा रही है। तो दलित याद आए क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए। जब जब चुनाव नजदीक आता है, इस बेहद ताकतवर वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिशें होती हैं। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं,
बिना राजनीतिक वजह के कोई कार्यक्रम नहीं होते और बिना सियासी लाभ के राजनेता कभी कोई चाल नहीं चलते हैं। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आप अपनी समझ को दायरा बढ़ाइए। आप याद करिए कि इस वर्ष के प्रारंभ में वाराणसी के भीतर क्या हुआ था, संत रविदास जी के मंदिर में क्या हुआ था। प्रधानमंत्री से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव सब वहां पर शीश झुकाने पहुंचे थे। कारण राजनीतिक है, कारण इस वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करना है। तो ये वोट बैंक दरअसल किसके साथ है? अगर 2017 का हम चुनाव माने पैमाना और एक मानदंड माने, 85 में से 69 सीटें 69 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी और उनका इन सीटों पर वोट शेयर 39.8 यानी करीब 40% था। और जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो इन 85 में से 58 सीटें जीतकर आई थी समाजवादी पार्टी। बीएसपी इन सीटों पर पीछे है, लेकिन आप इन सीटों की बात अलग कर दीजिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात करिए। गिरी से गिरी हालत में किसी की भी लहर हो, किसी की भी सुनामी हो, बहुजन समाज पार्टी को 16 से 20%, 18% का वोट शेयर उनका इंटैक्ट है। यानी उतना वोट मायावती के पास है, चाहे वो किसी की सुनामी हो, चाहे किसी की लहर हो और चाहे कुछ भी हो। मैंने कई चुनावों का अध्ययन किया है। हर चुनाव में मायावती का वोट शेयर जनरल इलेक्शंस में, चाहे वो असेंबली के हों या पार्लियामेंट के हों, कभी 18%, कभी 19%, कभी 17% के आसपास रहता है। यानी इतना वोट शेयर उनके पास इंटैक्ट है। अगर इसमें कोई बड़ी जातियां जुड़ जाती हैं, वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, तो वो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती हैं। ये नंबर ऑफ सीट इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि और कोई जाति उसमें एड ऑन नहीं हुई, इस कारण उनको पीछे रहना पड़ा। तो अब ये जो बाबा साहब सांस्कृतिक केंद्र भारतीय जनता पार्टी खोलने जा रही है, इसका क्या लाभ है? अब दलित समाज बीजेपी से 4.5 साल की हुकूमत के पश्चात ये जानना चाहता है कि व्हाट यू हैव डन फॉर अस, आपने हमारे समाज के लिए क्या किया। अब भारतीय जनता पार्टी को बताने का वक्त है, यह शिलान्यास का वक्त नहीं है। शिलान्यास यानी अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, आपकी सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है और अब आप शिलान्यास कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत को और भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने दलित समाज का वोट तो बम्पर लिया, बट उन्होंने इस समाज को दिया क्या? क्या कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया? क्या प्रदेश अध्यक्ष दिया? मंत्रिपरिषद में इतनी कम हिस्सेदारी क्यों दी? और आज भी मैं दावे से कहता हूं कि आप 75 जिलों में डीएम और एसपी, आईजी, डीआईजी और एडीजी, कमिश्नर चेक कर लें, आपको नाम मात्र की इनकी हिस्सेदारी मिलेगी, 1 या 2, इससे अधिक नहीं मिलेगी। अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के अधिकारियों को, आईएएस पीसीएस अफसरों को तैनाती नहीं दी जाती है, उनको अहम तैनातियों से वंचित किया जाता है। आप उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियों की संख्या देख लीजिए, मुश्किल से 2 या 3 जिलाधिकारी शेड्यूल्ड कास्ट समाज से आपको मिलेंगे। यही हाल एसपी का है और यही हाल आईजी, डीआईजी, एडीजी और कमिश्नर का है। और इससे भी बुरी हालत शासन स्तर पर है, जहां प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों को किनारे लगा दिया गया। इस समाज के एसटी समाज के कुछ अफसरों को जरूर एडजस्ट किया गया, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट समाज के अफसरों को किनारे लगा दिया गया। यही हाल पिछड़ा समाज के अफसरों को है। तो सत्ता में, शासन में इनको हिस्सेदारी से आप वंचित क्यों करते हैं? वोट लेते समय आप इन्हें हिंदू बताते हैं, जाति का बंधन तोड़ने की बात करते हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, यह बीएसपी के अलावा बाकी दलों के लिए भी सवाल है कि सत्ता में हिस्सेदारी देते समय आपको रोना क्यों आने लगता है? इस समाज के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को आप हाशिए पर क्यों लगा देते हैं? इस समाज के विधायक, सांसद और मंत्रियों को आप इतनी उपेक्षा क्यों करते हैं? यह बात सिर्फ बीजेपी पर ही लागू नहीं होती है, अधिकांश पार्टियों पर लागू होती है। क्या इस समाज में मेरिट के बेहतरीन अफसरों की कोई कमी है क्या? आपके अगड़े और पिछड़े समाज के जिन अफसरों को आप गले लगाकर घूमते हैं, हो सकता है कि ये उनसे ज्यादा काबिल हों, योग्य हों, आप इन्हें मौका दीजिए, लेकिन इन्हें मौका नहीं दिया जाता। उत्तर प्रदेश का नियुक्ति विभाग हो या गृह विभाग हो, शेड्यूल्ड कास्ट अफसरों की एक अलग से फाइल बनती है और उनकी तैनातियां ना हो, ये इंश्योर किया जाता है।
और अगर हो भी तो मजबूरी में, सिर्फ नोशनल दिखाने के लिए, वरना डेटा सार्वजनिक किए जाएं और बताए जाएं कि उत्तर प्रदेश में कितने कलेक्टर शेड्यूल्ड कास्ट हैं, कितने एसपी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, कितने प्रमुख सचिव शेड्यूल्ड कास्ट हैं, मुझे बताया जाए। मुख्यमंत्री के सचिवालय में कितने शेड्यूल्ड कास्ट हैं, एडीजी डीजी स्तर के अफसर कितने शेड्यूल्ड कास्ट हैं, विशेष सचिव सचिव कितने हैं, कमिश्नर कितने हैं। और ऐसा नहीं है कि समाज के अफसर नहीं हैं, वो लाइन हाजिर हैं, सचिवालय में किसी कोने में पड़े हुए। ये हाल तो इनके समाज के अग्रणी नौकरशाहों का है। तो आप समझिए कि बाकी लोगों का क्या हाल होगा, इंजीनियर बिरादरी में क्या होगा, चिकित्सकीय व्यवस्था में क्या होगा, शासन के दूसरे तंत्र दूसरे डिपार्टमेंट में इस समाज के लोगों का क्या हाल है। अब ये एक बात खुलकर चर्चा करने का वक्त है, क्योंकि इस 22% ने तो आपको झूम कर वोट दिया, लेकिन आपने इसको झूम कर लौटाया क्यों नहीं, बड़ा प्रश्न है। इस समाज के नाम पर कुछ भरे पेट के लोग, जो पूर्ववर्ती सरकारों में भी मलाई खाई, इस सरकार में भी वो जमकर मलाई काट रहे हैं। बहुत से ऐसे इतना पेट भर गया है कि उनको राज्यसभा तक भेज दिया गया। लेकिन आम दलित, जो दलितों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, जो इस समाज के लिए लड़ रहे हैं, जो इस समाज के लिए खून और पसीना बहा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जवानियां कुर्बान कर दी, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं इस समाज के। तो उस समाज के लोगों को हिस्सा क्यों नहीं मिला। यह समाज अब अपना अधिकार चाहता है, दलित समाज अपने हक और हुकूक की लड़ाई चाहता है। तो क्या मायावती इस हक और हुकूक की लड़ाई को लीड करने की स्थिति में है? अभी जवाब असमंजस भरा है। एक नया फैक्टर चंद्रशेखर उर्फ चंद्रशेखर आजाद के रूप में सामने आया, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी भी उनका नाम है। क्या ये पार्टी बहुजन समाज पार्टी का विकल्प हो सकती है? अभी के लिए जवाब है नहीं, क्योंकि ये पार्टी अभी और चंद्रशेखर का प्रभाव राजनीतिक तौर पर अभी कुछ जिलों तक सीमित है। वो अपनी पार्टी का संगठन और दायरा अभी सेंट्रल उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड, बुंदेलखंड की तरफ नहीं बढ़ा पाए, सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल के आसपास तक सीमित है। क्या ये मायावती को नुकसान पहुंचा पाएंगे और क्या इस बार मायावती कोई करिश्मा कर पाएंगी? दलित वोट क्या बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहेगा जो 17 में था, या फिर सपा बसपा गठबंधन का स्वाद लग गया है दलित वोटर्स को और वो समाजवादी पार्टी को विकल्प चुनेगा, या फिर ये प्रियंका गांधी का दामन थामेगा? इस बार मसला आसान नहीं है। इस बार जवाब देना पड़ेगा कि वोट तो लिया, दिया क्या। अब चुनाव आए तो अंबेडकर साहब याद आए। कुछ बयान सुनिए। बाबा साहब के 6वां तीर्थ बनने जा रहा है लखनऊ में, और इसका स्वागत होना चाहिए था, और राजनीतिक चश्मा लगाना मायावती जी को बंद करना चाहिए। इस प्रकार के विरोध का कोई औचित्य नहीं है, इसका स्वागत करना चाहिए। भाजपा का मन काला है, विचार काला है। अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने से वो लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। अंबेडकर लोगों के दिलों में है, विश्वास है, भावनाएं हैं। अंबेडकर जी संविधान के रचयिता हैं, और मैं समझता हूं कि संविधान को मानना ही अंबेडकर जी को मानना है, और जो पार्टी संविधान को ही नहीं मानती वो अंबेडकर जी को नहीं मान सकती। चुनावी मौसम में ही सही कुछ भारतीय जनता पार्टी वालों को याद आई। वैसे तो ये समय जो है उद्घाटन करने का है, लेकिन चलती बेला में अगर वो कुछ शिलान्यास भी कर जाते हैं तो चलो अच्छी बात है। ये मूर्ति लगाने से नहीं होगा, उनके विचारों को तो माने, उनके संविधान को तो मानबे नहीं करते हैं। तो ये मूर्ति लगा के खाली वोट दिखाई दे रहा है कि 22% वोट शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स का, मूर्ति लगा देंगे, दे देंगे। बता देंगे पारी लोग के बहुत चालाक हैं।